to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us Umar Riaz ke cousin yani ki Numan. Welcome to Bollywood Spy. Thank you so much, Roshni. Hi, everyone. Hi, thank you so much for joining with us. Firstly, Numan, बहुत ही अमेजिंग सीजन चल रहा है बिग बॉस 15. बहुत ही अलग अलग कंटेस्टेंट्स आए हैं. उसमें से एक है उमर रियाज, जिनकी शुरू से ही बहुत ही चर्चा हुई. आप उनके कजिन हैं. हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनके फैंस तो काफी पसंद कर ही रहे हैं उनका गेम. आपको कैसा लग रहा है उनका गेम? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उनका गेम, बिकॉज आई गेस एक ग्रोथ होती है हर एक सीजन में. जो भी टॉप कंटेस्टेंट्स रहते हैं, और जिस हिसाब से उमर भाई की ग्रोथ रही है फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द डे वन, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, एंड देन फर्स्ट कैप्टन फ्रॉम द आउट ऑफ दोस ओटीटी, नॉट ओटीटी सॉरी, फ्रॉम द जंगल वासीज, और उसके बाद फर्स्ट वीआईपी भी बने वो. तो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं, सलमान सर से भी अप्रिसिएशन मिला है लास्ट वीक. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड एट द सेम मोमेंट. जी, ऐसे में खबरें सामने आ रही थी कि वो बॉटम 6 में आ गए हैं. आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से वोटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग. हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत ही डिसहार्टनिंग रहा सोशल मीडिया पे जिस तरह से खबरें सामने आई, उसके बाद बहुत ही उनके फैंस के बीच भी ये नाराजगी देखने को मिली कि किस तरह से उनका गेम, क्योंकि काफी पसंद भी किया जा रहा था, उसके बावजूद भी इस तरह से वो उस तरह पे आए. क्या कहना चाहेंगे आप इसको? आई गेस बॉटम 6 की जहाँ पे बात रही, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है वो, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं जो उनसे आई गेस कंट्रीब्यूशन अगर शो के प्रति बात की जाए तो बहुत कम है उनका, जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं. बट उनको उनसे ऊपर रैंक किया गया. आई डोंट थिंक इट इज फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर आप जर्नी देखोगे जितने भी टॉप 5 में है, और अगर आप उमर की जर्नी देखोगे फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बिकॉज he has shown his every side. He has shown his funny side. He has shown his competitive side. He has shown कि how good he is in task. He has shown कि how good friend he is. He has shown कि उनके लिए रिश्ते भी मैटर करते हैं. सिर्फ ये नहीं कि गेम के पीछे ही हर चीज पे वो डिसीजन ले लेंगे और वैसा कुछ रहेगा. So it is not just me. I guess I have seen so many people coming out in support and are very very disheartened and are very disappointed कि वो टॉप 5 में क्यों नहीं रखे गए. मुझे कोई स्पेसिफिक या बहुत ही सॉलिड रीजन इसका नहीं अभी भी मिला है. मैंने बहुत क्लिप्स देखे और मैंने वो चीज देखी. बट व्हाट आई फील इज कि अगर ऐसा अभी जो हुआ है, तो इसमें कितना टीआरपी इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा वो तो देखा जाएगा. बिकॉज आई गेस अगर आप हर वीक ट्विटर पे भी देखो, आप हर वीक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखो, तो हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रेटेड, इट्स ऑलवेज उमर रियाज. सो उसके बाद भी अगर वो लगता है लोगों को कि ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग और ही इज नॉट द वन हु इज एट द टॉप, आई वुड से if not at the top, तो in top 5 at least. So that is very unfair and that is very disheartening for me and for everyone who all are supporting the neutral audience, who are supporting the best person in the house, who is genuine, who is very solid, who is very strong in terms of putting out his opinions and words. जी, जहाँ से हम देख रहे हैं नुमान, उमर का गेम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अकेले खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी उनको ट्रस्ट, वो बात सभी से करते हैं, दोस्त भी बनाए, करण से, फिर तेजस्विनी से अच्छा बॉन्ड बना उनका. लेकिन जिस तरह से बातें भी सामने आई कि करण ने उनको कहा कि इसे गधे की तरह ट्रीट करना चाहिए, और फिर वो बॉन्ड जो है वो एक मनमुटाव हम देख सकते हैं वो बॉन्ड में. क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आई गेस आपने कहा कि बहुत अकेले खेल रहे हैं, तो ये गेम अकेले खेलने का ही है. लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि वो और किसी के साथ ट्रॉफी किसी को मिलेगी. लास्ट में विनर एक ही रहेगा, बाकी जो है वो विनर नहीं बन पाएंगे. तो इंडिविजुअलिटी का गेम है ये. बहुत ही अपनी पर्सनालिटी है कि आप पर्सनल लेवल पे अकेले कैसे हो, आपका क्या अस्तित्व है, आप किस हिसाब से जनता को खुश कर सकोगे, आप किस हिसाब से लोगों को अपनी पर्सनालिटी दिखा सकोगे, तो वो दिखा रहे हैं. जहां तक बात रही कि आपने देखा कि फ्रेंडशिप में जो भी करण कुंद्रा की भी बात होती, तो मैं बोलूंगा कि अगर वहां पे उमर भाई नहीं तो कोई और भी होता, मैं भी होता, तो मेरा तो रिएक्शन थोड़ा ज्यादा, बिकॉज आई फील कि ही इज मोर सेंसिबल एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड डीलिंग विद सिचुएशंस. बट उनकी जगह मैं आता तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन मेरा डिफरेंट रहता कि ऐसा मेरा जो दोस्त जिसके लिए मैं सब चीजें कर रहा हूँ, वीआईपी में भी मैंने उनको साथ लिया, और मैं बाकी चीजों में भी उनकी सलाह लेता हूँ, उनको
सलाह देता हूँ, उनके साथ मिल के रहता हूँ एक घर पे, बिकॉज़ एक घर है रोशनी, यू नो, आफ्टर ऑल हमारे को वहाँ पे अगर कोई रिलेशन नहीं होगा, हम बिल्कुल ही अकेले होंगे, तो इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी, इट इज़ नॉट अबाउट 1 वीक और 2 वीक्स, इट्स अबाउट, यू नो, 3 लॉन्ग मंथ्स। सो उस हिसाब से आपको चाहिए होंगे आपके कंफर्ट, यू नो, यू रिक्वायर दोज़ कंफर्ट पीपल जो आपको कंफर्ट भी दें, जो आपके साथ भी खड़े रहें, जो सुख हो, दुःख हो, कुछ भी हो, वो आपके साथ रहें। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि करण ने ऐसा यू नो एक कमेंट पास किया। तो आई डोंट फील कि उमर भाई का वहाँ पे नाराज़ होना बिल्कुल भी गलत है ऐसा कुछ, बिकॉज़ अगर किसी को भी वो बात पता लगे और पीठ पीछे वैसा पता लगे, करण अगर बोलते हैं कि उन्होंने उस तरह से नहीं बोला, बट वो किसी भी तरह से बोला गया हो, वो जो शब्द है, वो जो वर्ड है, वो ऑब्वियसली किसी के लिए भी अच्छे सेंस में नहीं यूज़ होता है। यू नो, एंड ऑफ डिस्कशन ऑन दैट। वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा। जी। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि उमर अब आगे अपना गेम अकेले ही खेले, या फिर जो दोस्त हैं उनको साथ लेकर चले, या फिर दोस्ती के साथ खेले? आई बिलीव जिस हिसाब से गेम जा रहा है, तो वहाँ पे अकेले तो ऑब्वियसली वो खेल ही रहे हैं और सबको दिख रहा है कि वो कितने स्ट्रांग है। अगर आप अभी वो वीआईपी वाला टास्क भी देखेंगे, जहाँ पे लास्ट में निशांत को उन्होंने उस यू नो उनको डिसीजन का वो मौका मिला था, उसमें भी हर राउंड में उमर वाज द ओनली वन जो सबसे हाईएस्ट, यू नो, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और अगर बात रही आगे गेम में जाने की, तो आई बिलीव जिस हिसाब से एक रिश्ता बनता है किसी के साथ, और अगर वो उतना, यू नो, बुनियाद उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं हो, तो वो रिश्ता उतना ज्यादा ग्रो नहीं करता। ये फैक्ट्स हैं। तो अगर अभी रिश्ते में थोड़ी-सी टकरार आ रही है, या अभी थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा-सा, यू नो, इश्यूज़ आर गेटिंग क्रिएटेड, सो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना स्ट्रांगली आगे जा पाएगा। बट हाँ, अगर कोई नया रिश्ता मिलता है, या फिर इनकी चीज़ें उस लेवल पे सॉर्ट होती है और करण को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने उस हिसाब से गलत बोला है, तो यू नो, अब फ्रेंडशिप है, उसमें लड़ाई भी होगी, उसमें झगड़ा भी होगा, उसमें प्यार भी होगा, सब कुछ रहेगा। तो वो भी सॉर्ट हो सकता है। सो दिस इज़ माय ओपिनियन ऑन दैट। बट मैं चाहता हूँ अपने पर्सनल ग्राउंड पे, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ, तो मैं तो अकेले ही खेले, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और मुझे उस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। एंड ही इज़ कमिंग अक्रॉस, यू नो, वेरी गुड, वेरी गुड। जी। आप गेम बाहर से देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि कौन कितना रियल है उनके लिए, या फिर हर कोई कॉन्टेस्टेंट का जो असली बिहेवियर है, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं। व्हाट वुड यू थिंक कि उमर को ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनसे दोस्ती बनानी चाहिए, और कौन से ऐसे सदस्य होंगे जिनसे दूरी बनानी चाहिए? उमर को दोस्ती तो अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता है किसी से भी बनानी चाहिए, बिकॉज़ मेरे को कोई भी उतना वाइज़ नहीं लग रहा है कि जिसकी बातों पे आप वो भरोसा कर सकें। और अगर आप बोलो तो दूरी दूरी सभी से बनानी चाहिए, क्योंकि अभी आप जय की बात कर लें, विशाल की बात कर लें, प्रतीक की बात कर लें, निशांत की बात कर लें, कोई भी अपने, यू नो, स्टैंड पे नहीं खड़ा रहता है, और कोई भी, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए, जब फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो निशांत, करण, नेहा एंड प्रतीक, ये सब तो पहले से फ्रेंड्स थे, राइट? ये सब एक-दूसरे को जानते थे उस हिसाब से। बट आपने देखा है कि देयर इज़ रिफ्ट बिटवीन दीज़ पीपल आल्सो। इन सब के बीच में भी कुछ रिफ्ट क्रिएट होता है। तो अगर आप बोलो कि उमर और करण की दोस्ती में रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, वो दोस्ती अभी स्टार्ट हुई थी। अभी उस चीज़ पे, यू नो, अभी इट वाज़ सपोज्ड टू ग्रो मोर, तो अभी वो चीज़ आई है। सो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस सीज़न में अभी मेरे को कुछ ऐसे दूसरे कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं जिन पे ज़्यादा भरोसा दिखाया जा सकता है। एक राजीव है, आई रियली लाइक हिम, ही इज़ वेरी फन लविंग एंड, यू नो, ही इज़ वेरी बबली। सो उनके साथ भी उनका अच्छा बॉन्डिंग है। तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ अगर रहे, और एंटरटेनमेंट फैक्टर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उस चीज़ में राजीव ही मुझे लगेगा, क्योंकि जेन्युइन, यू नो, गुड एट हार्ट, जो लोग, यू नो, दिल से अच्छे रहते हैं, वो कभी दिमाग से उतना वो किसी के खिलाफ वो स्ट्रैटेजीज़ और वो चीज़ें नहीं दिखाते, और वो उस हिसाब से नहीं गंदी गेम नहीं खेलते। सो आई वुड से जस्ट राजीव हैं अभी वहाँ पे, उनसे तो अलावा मुझे किसी पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है।